ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आखिर बाबा की असीम कृपा से चंडीगढ़ में पहली बार, उस चंडीगढ़ में जो मेरी कर्म स्थल मेरे पेशे के लिए थी, आज बाबा के धर्म प्रचार के लिए आरंभ हो गई है, शुरुआत हो गई है। साईं कथा क्या है? ये इस कथा बड़े अचंभे होते हैं कई हमारे बंधु, चली नहीं ना, शुरुआत तो करनी पड़ेगी किसी को, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी। साईं कलयुग का ऐसा संत शिरोमणि प्रकट हुआ है। कलयुग में अगर कोई संतों में संत, अगर कोई शिरोमणि कहा गया है, कलयुग में अगर कोई संत बड़ा अवतारी पुरुष कहा गया है, कलयुग में अगर किसी संत को सर्वोच्च स्थान मिला है, सबसे बड़ा स्थान मिला है, तो वो है शिरडी के साईनाथ। क्यों? ना मां का पता, ना बाप का पता, ना धर्म का पता, ना जात का पता, ना मोहल्ले का पता, ना गली का पता, ना शहर का पता। अरे कौन है तू? कहां से आया? लेकिन जो संत होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जो संत की अवहेलना करता है, जो संत के सानिध्य में नहीं रहता, जो संत के वार्तालाप नहीं सुनता, जो संतों के वचनों को नहीं सुनता, जो संतों के चरणों में नहीं रहता, वो भगवान के निकट कभी नहीं जा सकता। आप कहो कि मैं भगवान के निकट चले जाऊं और किसी गुरु और किसी संत के बगैर आप चले जाओ, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। संत एक माध्यम है भगवान को मिलने के लिए, गुरु एक माध्यम है भगवान को मिलने के लिए। जिस प्रकार शिव से मिलने के लिए पहले नंदी के पास जाना पड़ता है, उसी प्रकार भगवान से मिलन करने के लिए पहले किसी संत के पास जाना पड़ता है, किसी संत की कथा सुननी पड़ती है, किसी संत का चरित्र समझना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि संत ही मेरी आत्मा है, संत ही में मैं वास करता हूं, संत में ही मैं विराजमान रहता हूं। क्यों कहा? कृष्ण ने अर्जुन को बहुत बार ऐसा उपदेश दिया कि संतों के सानिध्य में, संतों का मान बढ़ाने के लिए कृष्ण ने कहा कि संत ही मेरी आत्मा है, आत्मा है। और फिर कोई संत का चरित्र ना सुने तो? जिस प्रकार एक कंपनी का जीएम जब तक आपकी पदोन्नति के लिए सिफारिश नहीं करेगा मालिक के पास, तब तक आपकी पगार बढ़ नहीं सकती। आप भले ही जितना मर्जी काम कर लो, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जब तक सुपरवाइजर मैनेजर को लिख के नहीं देगा कि अच्छा काम करता है, तब तक मालिक उसकी पगार नहीं बढ़ाएगा। इसलिए जब तक संत आपके गुणों को भगवान के समक्ष प्रकट नहीं करेगा, तब तक आपके कष्ट समूल नष्ट नहीं हो सकते। क्यों? संत ही तो लेता है परीक्षा पहले, गुरु तो लेता है पहले परीक्षा। भगवान ने भी तो अपने रिप्रेजेंटेटिव छोड़ रखे हैं, वही थोड़ा सारे काम देखता है। उसने भी संतों को इसी काम के लिए लगाया रखा है। तुलसीदास जी को भेजा, कबीरदास को भेजा, कितने संत, तुकाराम जी को भेजा। अरे क्यों भेजता है भगवान संत को? क्यों भगवान ने संतों को आगे रखा है? क्यों गुरु को आगे रखा है? क्यों कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्म? क्यों कहा है? गुरु की महिमा को भगवान ने समक्ष प्रकट किया है, पहले प्रथम स्थान दिया है। इसीलिए किसी भयानक जंगल में अगर आप अकेले जाने की सोचो कि मैं उस जंगल के पार चले जाऊं, कदापि नहीं हो सकता जब तक कि आपको कोई उस जंगल को जानने वाला बहेलिया जानने वाला, उस जंगल को जानने वाला कोई विवेक आपको मार्गदर्शक ना मिल जाए। नहीं तो आप खड्डे में गिर जाओगे, किसी शेर की मांद में घुस जाओगे।
लेकिन अगर आपको एक मार्ग बताने वाला, एक दिशा देने वाला अगर आपको कोई मिल जाए तो बड़े से बड़े भयानक जंगल से भी आप सुरक्षित होकर निकल जाओगे। इसी प्रकार दुनिया के इस भयानक जंगल में जो हमारा ये माया रूपी शरीर फंस गया है, इससे अगर निकलना है तो ये गुरु और संतों की कथा, संतों का आचरण, संतों का चिंतन, संतों की कथाएं ही हमें वो मार्ग बताती है कि हम अपने जीवन को कैसे आगे लेके चलना है, हमने अपने जीवन का क्या उद्देश्य लेके चलना है, हमने कौन उन चीजों से बचना है जिससे हमें इस मोहमाया से बच सके। अरे मोहमाया तो भगवान को भी नहीं बच सकी, मानव कैसे उससे बच सकेगा। भगवान की मोह माया ऐसी बना रखी है कि हर एक को उसके कर्मों का फल उसके अनुरूप मिलता रहता है, मिलता रहता है। इसलिए संत ये धन भाग है हमारे कि हम संत की यहां पर चर्चा कर रहे हैं, हम संत की कथा का गुणगान कर रहे हैं, और धन्य है आप जो संतों की कथा को सुन रहे हैं। मुझे तो एक फल मिलेगा, आपको दो फल मिलेंगे, क्योंकि आप तो दो कान से सुन रहे हो। और संतों की कथाएं जब हम श्रवण करते हैं तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनमें जब ये आवाज प्रवेश करती है तो जो विषायुक्त इंद्रियां हैं जो भटकती रहती है इधर उधर, उसमें जब वो आवाज जाती है तो वो छन जाती है। इसलिए हमारी इंद्रियों को छानने का काम कथा करती है। नौ भक्ति में सबसे पहले स्वर्ण भक्ति को, सुनने की भक्ति को कहा गया है, चाहे वो कीर्तन हो चाहे कथा हो, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो जो आवाज अंदर प्रवेश करती है वो हमारी इंद्रियों को छानने का काम करती है। साइड बुरी बुरी को तरफ और अच्छी अच्छी को एक तरफ छन जाती है, छानने का काम कर, छनने का काम करती है कथाएं, छनने का काम करती है संतों का चरित्र सुनने का। मां गंगा जब धरती पर अवतरित हुई तो रोने लगी। ब्रह्मा ने कहा, बेटी रोती क्यों? मैं सबके पाप दूर करूंगी, मेरे पाप कौन दूर करेगा? ध्यान से सुनना, मैं सबके पाप धरातल पे जाके दूर करूंगी, मेरा पाप कौन दूर करेगा? तब ब्रह्मा ने कहा, बेटी जब जब कोई संत तेरे घाट पर आएगा तब तब तो पवित्र होती जाएगी। इसलिए मां गंगा भी आज आस करती है, राह देखती है कि कब कोई संत उसके घाट पर आए और वो उसके चरणों पे लौट जाए और पवित्र हो जाए। जो सबको धोती है, जो गंगा सबको निर्मल करती है, वो गंगा भी आस करती है, वो गंगा भी राह देखती है कि कोई संत उसके घाट पर आए और उसके चरणों पे लौट जाए। हाँ, आपके घर तो संत आ गया, साक्षात कथा सुन रहे हो। इसलिए जितने भी आप साईं की कथा सुनोगे ना, एक साईं एक संत है, ये भगवान एक अवतार रूप में संत। इसलिए जो इसकी कथाओं को श्रवण करेगा ना, वो अपनी मर्जी से नहीं आ रहा है, ये भी सुन लेना। कहीं समझो कि मिश्रा जी के कहने पे आप यहां पे आ गए, या मेरे कहने पे, या चंदेल जी के कहने पे आ गए, ऐसा नहीं। संत उसी को अपने पास बुलाता है, भगवान उसी को अपने निकट आने देता है जिसका वो भला करना चाहता है। पहली बात तो ये गांठ बांध लो। जिस प्रकार बुखार का लक्षण एक पैमाने से नापा जाता है, कितने डिग्री इसको बुखार हो गया है और कितना उतरने वाला है। इसलिए अपने दुखों का कभी अगर पैमाना देखना हो कि हमारे दुख कब कम होंगे, तो समझ लेना जिस दिन आप किसी कीर्तन में शामिल हो गए, जिस दिन आप किसी सत्संग में शामिल हो गए, जिस दिन आप किसी कथा में शामिल हो गए, समझो उस दिन आपके दुखों का अंत होने शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि भगवान के पास जब आप निकट जाओगे तो उसको तो देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। इसलिए वो उसको उसी को बुलाएगा जिसको देना चाहेगा, जिसका वो कष्ट दूर ही नहीं करना चाहेगा उसको दूर रखेगा वो। अभी मत, अभी समय नहीं आया है तेरा मेरे पास आने का। इसलिए वो भाग्यवान माँ और बहनें होती हैं जो कथा को श्रवण करते हैं, कीर्तन को श्रवण करते हैं और फिर उस पर मनन, चिंतन, आचरण। फिर ये तो भगवान की आपकी कृपा हो जाए, समझो। फिर संतों की
भी कार्य प्रणाली बड़ी निराली होती है। ये जो भगवान है ना, अरे ये बड़ा विचित्र है। इसकी लीला को कोई समझ नहीं सका आज तक। भगवान की लीला को समझना कोई आसान नहीं है। ये तो भगवान की लीला होती है, किसी से वो घाट बनवाता है, किसी से वो मंदिर बनवाता है, किसी से वो धर्मशाला बनवाता है, किसी से वो